भेजेगा वही, वर भेजने का काम उसका है। अगर उसने तोड़ा है तो वही कुछ ना कुछ कर। इसमें एक पत्र है, श्री नितिन जी पंचाल, इन्होंने पत्र लिखा है। गुरुजी, मुझे इंदौर के गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था। उसके लिए मैंने 2 बार काउंसलिंग के फॉर्म भी भरे, परंतु दोनों बार मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। इससे मैं बहुत निराश भी हो गया था। इस कारण से मैंने इस पूरे संदर्भ को इस कथा के यजमान, अच्छा, अभय जी सारस्वत अंकल जी और आंटी जी को बताया था। जरा माइक देना बच्चे को, जरा बताया। तो अंकल जी और आंटी जी ने मुझे 2 उपाय बताए थे, एक बेलपत्र वाला, एक बेलपत्र की जड़ वाला। बच्चे को दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। नितिन पंचाल जी आप ही का नाम है? जी जी। कहाँ से आए हुए हैं? इंदौर से। इंदौर से। बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? पहले 2 बार काउंसलिंग के राउंड में नाम भरा था, लेकिन दोनों बार नहीं आया। उसके बाद फिर अंकल आंटी ने बताया कि ये वाला उपाय करो तो तेरा एडमिशन पक्का हो जाएगा। मतलब बोल दिया था पक्का हो ही जाएगा। तो फिर मैंने ये 2 उपाय किए और उसी दिन मेरा एडमिशन भी हो गया, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। वाह वाह, बाबा की कृपा। हम जिस दिन आए थे उस दिन शाम को इसका फोन आया कि आंटी मेरा नंबर नहीं आया 2 में। मैंने कहा तू चिंता मत कर, तेरा नंबर जरूर आएगा। बाबा की कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए विराजी। ये बाबा की करुणा है, कृपा है। कृपा बिना कुछ नहीं होता सब। अगर भाग्य में लिखा होगा ना बाबा ने तो वो मिलेगा जरूर। और एक और चीज कहेंगे, माता पिता कभी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते। बेटा अगर कपूत भी है ना तो भी माँ उसको गाली दे देगी, अपशब्द कह देगी, ताना दे देगी और कह देगी तू मेरे लिए मर गया, पर फिर भी माँ दिल से दुआ ही देगी। भले वाणी से बद्दुआ दे देगी पर दिल से दुआ देगी। ऐसा ही मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव है, वो कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं करेगा। दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं कि बताओ वो सियोर वाले महाराज ने ये चढ़वा दिया, इससे ये बुरा हो जाएगा। कभी बुरा नहीं हो सकता अगर आपका भाव शुद्ध है तो। आज एक माताजी ने सुबह प्रश्न किया था, गुरुदेव कोरोना महामारी में मेरे पति मर गए। मेरे को एक ब्राह्मण देवता ने, एक पंडित जी ने कहा था कि तुम इतने महामृत्युंजय के पाठ करवाओ। मैंने महामृत्युंजय के पाठ करवाए। कम से कम मेरा 50,000 रुपए मैंने महामृत्युंजय के पाठ में खर्च कर दिया, लाखों पाठ करवा दिए, और मेरा पति वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। मैंने ब्राह्मण देवता को, उन्होंने कहा अकाउंट में डलवाओ, मैंने अकाउंट में डलवाया। उनके पाठ चल रहे थे, उन्हें फोटो भी भेजे, संकल्प भी लिया। पर यह बताओ, जब मेरे पति के पाठ चल रहे थे महामृत्युंजय, और आप कहते हो कि शंकर का भजन जिसका होता है वो मर नहीं सकता, तो मेरा पति कैसे मर गया? बात इतनी सी है, आप उसका उत्तर दीजिए। हमने कहा मां, बस डॉक्टर दवाई लिखा है, समय पर अगर उसको खिला दी जाए, एक अटैक आता है तो एक इंजेक्शन लगता है, शायद महंगा सा आता है, 50, 1,000, 35, 40,000 का एक इंजेक्शन आता है। वो इंजेक्शन टाइम पर लग गया, छाती पर लग गया, तो हार्ट अटैक का जो मरीज होता है वो बच जाता है। बोलो सही है कि गलत है? एक इंजेक्शन लगा और वो बच गया, वो बचा। हो सकता है महामृत्युंजय के जाप, अर्थात वो इंजेक्शन, वो टेबलेट आपको पहले खाना थी, और जब
प्राण छूट चुके उसके बाद खा रहे हो तो दवाई असर करेगी? माना आपको वो टेबलेट, वो इंजेक्शन, वो दवाई समय पर मिलना चाहिए। इसलिए आप सबसे बारंबार कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो, क्योंकि ये वो टेबलेट है जो कभी भी काम आ सकती है। ये वो टेबलेट है। आप भी अगर अपने अपने गांव से निकले होगे, अपने अपने शहर से आए होगे, तो बैग में 2-4 टेबलेट डाल के आए होगे, जो हाथ पैर दुखने की, सिर दुखने की, जो चालू वाली टेबलेट होती है ना, जो किसी भी काम में काम आ जाए, तो बस वो टेबलेट तुम लेकर चलते हो। तो शिव महापुराण में एक टेबलेट ऐसी बना दी जो हर जगह काम आएगी। सिर दुखे तो भी, पाँव दुखे तो भी, घुटना दुखे तो भी। जैसे एक वो टेबलेट खा लेती है माताएं, वो कौन सी बोलते, काम्बी फिल्म खा ले या कोई सी भी वो गोली खाती रहे कि हम तो ये गोली खाएं, हम तो डिस्प्रिन खाएं, कि हम तो क्रोसिन खाएं, तो वो कह रहे हम तो ये गोली खाते हैं तो हमारे सब काम में काम आ जाए। मेरे तो पुताई कर करके थकी गई, हमारा कब्जा दुखी रिया, तो मैं तो बस वो टेबलेट खाऊं, गोली खाऊं, और जो सोऊं नहीं तुम्हारा सवेरे नींद खुले दादा, फिर सवेरे से काम में लग जाऊं। तो वो टेबलेट एक ऐसी तुमने घर में रख रखी है कि तुम्हें कुछ भी होता है तुम वो टेबलेट खा लेते हो। किसी किसी की बाम और विक्स की ऐसी आदत रहती है कि कुछ भी दुख है वो तो लगा ले, उसका दांत भी दुखे नहीं बाम निकले, किसी किसी की आदत रहे बस बाम लगा। जब तक बाम नहीं लगाने, विक्स नहीं लगाने, रात की नींद नहीं आए, जब तक कि आंख में से आंसू आंसू नहीं झड़ी जाए। तो ये तो टेबलेट के ऊपर। किसी किसी की आदत रहती है कि थोड़ी सी भी तकलीफ आई तो ये 2-3 बार अगर बीपी नहीं नब्बा ले तो इसको आनंद ही नहीं आए। तो भाई नापो, मेरे को ऐसा लग रहा हमारे घबराहट हो रही है, सिर पे पसीना आ गया, अब सब लेवल में, तो फिर काय से हो रही है? फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, घबराहट किस चीज की हो रही है? पता नहीं, बस सिर पे पसीना आ रहा है। डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, दिवाली का टाइम है, बहू करवा चौथ का बाजार करने गई होगी, इसलिए थोड़ा सा लेवल गड़बड़ हो रहा है। वाह, घर में धन का लेवल गड़बड़ हो और यहां तुम्हारा लेवल गड़बड़ हो रहा है। क्यों सोचा? एक टेबलेट ऐसी होती है जो कहीं पर भी काम आ जाती है। श्रीमद् भागवत में एक टेबलेट दी, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस में भी एक टेबलेट दे दी, राम। शिव महापुराण में एक टेबलेट दे दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो टेबलेट है जो हर जगह काम आ जाती है, हर जगह। एक हैदराबाद से एक पत्र है, किसी ने भेजा। अच्छा, छब्बा छुब्बू के भेजा रे, हाथ का लिखा हुआ नहीं है वो। मैं विदित सांघी, 15 साल का हूं। मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूं। मैंने पहली बार आपकी महापुराण पुरुषोत्तम मास में सुनी थी। मैं अपनी माँ से बहुत पहले से एकादशी करने की अनुमति मांग रहा था, पर माँ ने नहीं दी। पर आपके महापुराण सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे एकादशी करने की इजाज़त दे दी। मेरे बर्थडे पर भी मेरी एकादशी का व्रत पड़ा, तो मैंने व्रत रखा। पहले मेरा मन
भगवान में बिल्कुल नहीं था। ये बच्चे ने लिखा है, पत्र यहीं रहेगा, आप बाद में भी पढ़ सकते हो। पर अब मेरा मन ऐसा हो गया है कि बिना भगवान के मेरा मन रहता नहीं है। कितने साल का बच्चा लिखा है इसमें? 15 साल का बच्चा लिखा है, हैदराबाद। एक इच्छा है मेरी कि बाबा मेरी कामना पूर्ण करे और कुबेरेश्वर धाम में आऊं और एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाऊं, अपने धन से करवाऊं। अब 15 साल का बेटा कह रहा है कि मैं अपने धन से शिव महापुराण की कथा करवाऊं। विदित सांगीन का नाम है, हैदराबाद से। अपने धन से, 15 वर्ष की आयु है। अगर बाबा की कृपा हुई, आपका पत्र यहां तक पहुंच चुका है, तो सांघी जी आप भी यहां तक पहुंच जाओगे, ये पक्का है। और आपकी भावना, आप अगर दिल से, हृदय से भगवान की भक्ति में लगे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान आपकी कामना पूर्ण जरूर करेगा। बस हिम्मत मत हारना। दुनिया के लोग डराते जरूर हैं, जैसे ध्रुव जी को डराते थे, डराएंगे। आप भगवान को कैसे भी रिझा रहे हो, भगवान से भय मत खाना, अपने कर्म से भय खाना। फिर कहेंगे किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कर्म से डरने की जरूरत है। संसार सागर में आए हो, किसी धर्म की जगह पर जाना, मंदिर जाना, देवालय जाना, सत्संग में जाना, संकीर्तन में जाना, भजन में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, पूजन में जाना, स्मरण में जाना, तीर्थ जाना, सारी दुनिया में पाप कर्म कर लोगे चल जाएगा, पर कहीं धर्म की जगह पर पाप कर्म मत करके आना, नहीं तो जिंदगी पूरी नरक में निकल जाएगी। और आज के जमाने में जितना भी पाप कर्म हो रहा है, वो धर्म की जगह पर ज्यादा हो रहा है। लोग जाते हैं गंगा नहाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, और कई लोग वहां पर बैठे रहते हैं तुम्हारा पर्स चुराने के लिए। तुम करो गंगे हर, वो तुम्हें करे नंगे हर। बस तुम पानी में कूदे और उन्होंने तुम्हारा सामान ले गए। जो गंगा नहाने गए हैं, इनके पूर्वज ऊपर बैठकर भगवान विष्णु उनकी पीठ को थपथपा कर कहते हैं कि तेरे घर के बच्चे गंगा में नहाकर तुम्हें तर्पण कर रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं। तुम तर गए, 7 पीढ़ियां तुम्हारी तर गई। और जो गंगा के घाट पर बैठकर चोरी करता है, तो भगवान उसके पूर्वजों के पास भी बैठकर कहते हैं धिक्कार तेरे जीवन पर, जो तेरे वंश के लोग चोरी कर रहे हैं। गंगा ना, अरे घाट तो छोड़ देते, कथा तो छोड़ देते, सत्संग तो छोड़ देते, मंदिर तो छोड़ देते, धर्म की जगह तो छोड़ देते। पुण्य की जगह तो छोड़ दो, पर नहीं करो। तुम्हें भगवान ने अगर पाप कर्म करने के लिए बनाया है तो करो, पर निवेदन है कि धर्म की जगह पर, तीर्थ में, पूजन में, मंदिर में, देवालय में, स्मरण में, संकीर्तन में कहीं ऐसा कर्म ना हो जाए। बचिएगा बेकार कर्म से, धर्म की जगह पर जाकर। उस कर्म का भोग बड़ा विचित्र भोगना पड़ता। सुनीति और सुरुचि दोनों प्रबल हैं। सुनीति के संतान नहीं है, अपनी काका की लड़की से शादी कर दी अपने पति की और उसका विवाह कराई, तो सुनीति का गर्भ ठहर गया। भगवान परीक्षा बहुत लेता है, बहुत परीक्षा लेगा। पहले तो भगवान देता नहीं है, और अगर देगा तो भगवान फिर विचार करेगा कि इसने सही जगह पर लगाया कि नहीं लगाया। पहले तो देता नहीं है, और देता है तो ये विचार करता है कि ये सही जगह लगा रहा है।
सत्कर्म कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, नाम जाप कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चित्त वृत्ति को लगाने का प्रयास करे। इस मन को सुनीति भी गर्व से हो गई। सुरुचि को लगा मेरे ताऊ की लड़की ने मेरे साथ छल कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया गर्भवती उस नारी को। सुरुचि घर में है, उसका भी गर्व है, सुनीति वन में है, उसका भी गर्व है। समय आया, सुनीति का भी पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का भी पुत्र हुआ उत्तम। सुनीति का जो पुत्र हुआ था ध्रुव 4 वर्ष की अवस्था धारण कर कर माँ की गोद में बैठा था। माँ की गोद में बैठा, एक दिन देवर्षि नारद ने उनको कह दिया, कहाँ जा रहे हो? कहा मेरे पिता कौन है मुझे मालूम नहीं है। मेरे पिता? तब देवर्षि नारद कहते उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं। और उत्तानपाद के पास गया, गोदी में बैठ गया तो छोटी माँ ने उसको गोदी से उतार दिया। तो पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है? उतार नीचे। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। और रोता रोता अपनी माँ के पास चले गया, माता सुनीति के पास में। और नीति नीति होती है, नीति सतमार्ग बताने वाली होती है। नीति कभी गलत मार्ग पर अपने बच्चों को नहीं भेज सकती। अगर आज के समय में आपके बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो उसमें पड़ोसी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। भोजन कराते हो, बच्चे नहीं खाते तो मोबाइल पकड़ा देते हो। बोलो सही है कि गलत है? खाना नहीं खा रहे, दोच के खवा रहे। पहले के समय में छोटा सा बच्चा रात्रि को अगर जाग जाता था तो माताएं लोरी गाकर सुलाती थी। बोलो सही है कि गलत है? बहुत प्रेम से हाथ रखकर धीरे धीरे चंदा मामा पूर के पुआ पकाए आप खाए मुन्ना को देवे और प्याली गई मुन्ना गया। कहते कितने प्रेम से खिलाते थे, सुलाते थे। बच्चा रात को जग जाता, माँ उसको स्नेह से सुलाती थी। आज के जमाने में बच्चा जग जाए आधी रात को तब देखो ऐसी चिल्लाए कि पड़ोसी जो सो रहा वो जाग जाए। उठ के बैठते से बोला, अरे ओ जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ो, काय चिल्ला रही है? लो तुम चुप करा लो। ऐसी औलाद पैदा हुई है, सो जा। आधी रात को तांडव चल रहा है कि तू तो काली रे कल्याणी रे जित देखूं ते जोग माया। तू कौन से गांव से आई मारी माई? कौन गांव की? और तू तो मेरे संग परनाई मारी। गजब। लो तुम चुप करा लो। अब वो बेचारा दिन भर दुकान में थका, नौकरी में थका, फिर भी आधी रात को लेके मां को दया आ गई। कौन सी मां को? या जगदम्बा के नहीं, वो पावागढ़ वाली अंबा को। ओको दया है, बेटा ला मेरे को दे छोरा को, तू जा सो। दादी ने गोदी में लिया,
ऐसी गोदी रखकर दादी पीछे तकिया लगाकर सो गई, गोदी में लाला को हिलाती रही, लाला सो गया। दादी, जहाँ प्रेम हो, करुणा हो, वात्सल्यता हो, स्नेह हो, वहाँ पर तो नींद आ ही जाती है। प्रेम, कथा में क्यों नींद आती है? किटी पार्टी में तो आई ही नहीं, ना शॉपिंग मॉल में आई, पर कथा में आई। कारण क्या है? बच्चा सारे मोहल्ले में खेलता है, पर बच्चा जब मोहल्ले में खेलने के बाद अपनी माता की गोद में आकर बैठता है, माँ उस पर हाथ रखती है और बच्चे की आंख में नींद आ जाती है। तो पड़ोसी के यहाँ बच्चे को नींद क्यों ना आई? उसके यहाँ गया था खेलने, वहां क्यों नहीं सोया? वहां गया था, वहां क्यों नहीं सोया? क्योंकि माता की गोद एक ऐसी गोद होती है जहां बच्चे को नींद आ जाती है। शिव महापुराण, भागवत कथा, राम कथा, गीता, ये जितने पुराण, जितने शास्त्र, जितने वेद हैं, ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठते से नेत्र बंद हो जाते हैं। ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठे और निंद्रा समाहित हो जाती है, नींद आ ही जाती है। होता है। एक बार हरदा में कथा थी, लगभग 18 साल पहले की बात होगी, 18-19 साल पहले की। और वहाँ का दशहरा मैदान में खेल का ग्राउंड था, वहाँ कथा चल रही थी। कथा में टेंट लगा बहुत सारा, जनता भी खूब, बैठने की जगह अलग नहीं। अब वो एक खंबे से टिक के एक अम्मा बैठ जाए काला चश्मा लगा के, अब वो काला चश्मा लगा के बैठ जाए और उसके पास एक भी नहीं बैठे। अब जब जगह की कमी तो सरक के बैठ जाओ, पर उसके पास एक नहीं बैठे। अब बार बार वही ध्यान जाए कि जब जगह नहीं है तो वहां क्यों नहीं बैठ जाता। हमने 2-4 से कहा कि